नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी कर्क लग्न मतलब कैंसर लग्न वालों के लिए सितंबर मंथ कैसा रहने वाला है। सितंबर मंथ की मैं बात करूं उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी ट्रांजिट आप मंथली ट्रांजिट स्पेशली जब देखते हो तो आप ये चीज़ ध्यान रखो कि आपकी महादशा किस लॉर्ड की किस प्लैनेट की चल रही है। अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा जिन भी प्लैनेट्स की चल रही हो सिर्फ आप उनके बारे में ट्रांजिट के बारे में मंथली समझने की कोशिश करिए। और शनि, सैटर्न, बृहस्पति, जुपिटर और राहु केतु इनके बारे में जानने की कोशिश करिए कि मंथली ट्रांजिट्स क्या कहते हैं। उसके अलावा डायनेमिक्स इस तरीके से इफेक्ट नहीं करते कि मंथ में जो भी किसी ने प्रेडिक्ट कर दिया तो वही आपके साथ हो जाएगा। आपकी खुद की कुंडली क्या कहती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। अब चलिए शुरू करते हैं कि कैसा रहेगा। तो शनि फिलहाल वक्री है कुंभ राशि में और कुंभ राशि पड़ती है आपके 8वें भाव में और उसकी मकर राशि पड़ती है सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव और अष्टम भाव का मालिक जब अष्टम भाव में बैठा है तो क्योंकि वो खुद की राशि में बैठा है तो जब शनि अष्टम भाव में बैठा है रेट्रोग्रेड होके वक्री होके शतभिषा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में, तो इन 2.5 सालों में वो आपकी एज बढ़ा देगा। अगर आपको कोई बीमारी थी तो वो ये हो सकता है कि उस बीमारी के चलते हो सकता है कुछ आपको या इलाज ढूँढ लिया या कुछ ढूँढ लिया है, तो आपको फ़िलहाल तो टाइम पीरियड के लिए ये टाइम में आपको किसी भी तरीके का आप ये समझ लीजिए, क्योंकि जब भी शनि किसी की लाइफ़ को लॉन्ग करता है, बढ़ाता है 8वें घर में बैठ के, तो आपको किसी एक्सीडेंट का खतरा नहीं होगा उस टाइम पीरियड पे और कोई भी अगर बीमारी होती भी है, तो वो पता नहीं चल पाती है। ये होता है। तो इसलिए लाइफ लॉन्ग करने का 8वें घर का जो शनि का होता है वो हर चीज़ को डिले करता है, तो ये चीज़ डिले वो कर देगा। फिर दूसरी चीज़ आपको इनहेरिटेंस प्राप्त हो सकती है इस टाइम पीरियड में, अचानक से वो भी। तो जब भी इनहेरिटेंस आपको प्राप्त होगी इस टाइम पे अचानक से आपको इनहेरिटेंस प्राप्त हो सकती है। क्योंकि ये अपने खुद की राशि में बैठा है तो हो सकता है ज़्यादातर आपको दूसरे लोगों की प्रॉपर्टी उन सब की ये उसके चांसेस ज़्यादा, या फिर अगर आपका स्पाउस है तो हो सकता है आपको उसकी उससे कुछ थोड़ा-सा इन-लॉज़ से लाभ हो जाए, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। तो जो शनि आपके अष्टम भाव में बैठा है वो चीज़ों में थोड़ा-सा डिले करेगा, स्ट्रगल भी करेगा क्योंकि अपनी ही राशि में है, लेकिन अच्छा भी करेगा। इसलिए मैंने बोला कि अच्छा ज़्यादा होगा और जो डिफ़िकल्टी होगी वो थोड़ी कम होगी। हो सकता है डिले होके चीज़ें मिलें लेकिन मिल जाएगी। फिर इसकी तीसरी दृष्टि जो है वो आपके दसम भाव में है। दसम भाव में इसकी तीसरी दृष्टि मतलब आपके करियर में तो ये अच्छा करेगा ही करेगा। लेकिन वो ट्रिगर कब होगा, कब वो उन 2.5 साल में अच्छा करेगा, वो एक टाइम पीरियड वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी कुंडली ही बता सकती है कि किस टाइम पे वो अच्छा करेगा। फिर सप्तम दृष्टि को देखता है तो आपको फिर ल ये बताता है कि आपको धन का लाभ हो सकता है, वो भी आपके परिवार के साथ। तो ये हो सकता है। फिर दसम दृष्टि जो इसकी जाती है वो जाती है पंचम भाव में। तो पंचम भाव में अगर आप छोटे बच्चे हो तो हो सकता है आपकी बेसिक एजुकेशन में थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी आए, लेकिन अल्टीमेटली आपकी एजुकेशन में आप सक्सेस पा लोगे। फिर उसके साथ-साथ अगर आप एल्डर हो और आप कुछ क्रिएटिव फ़ील्ड में कुछ क्रिएटिव करते हो और आप ऐसा एजुकेशन की फ़ील्ड में हो, पढ़ाते हो, तो हो सकता है वहाँ पर आपको थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी आए। लेकिन डिफ़िकल्टी के बावजूद आप उसमें सक्सेसफुल हो जाओगे क्योंकि शनि अपने ही घर से, जो उसकी मूल त्रिकोण राशि है, वहाँ से दृष्टि डाल रहा है। तो भले ही वो डिले करेगा, भले ही वो डिफ़िकल्टी देगा, लेकिन अल्टीमेटली आप उसमें सक्सेस पाओगे। तो एंड रिज़ल्ट विल बी सक्सेसफुल, बट थोड़ा-सा डिले और स्ट्रगल ज़रूर देगा क्योंकि वो सैटर्न का नेचर है, वो आपको प्रैक्टिकल बनाता है, हर चीज़ को रियल तरीके से डील करना सिखाता है, तो वो शनि तो डेफ़िनिटली वो करेगा ही करेगा इस टाइम पीरियड में। फिर बात करते हैं बुध की, तो बुध की अगर अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा या महादशा चल रही होगी तो ये अभी फ़िलहाल वक्री है, रेट्रोग्रेड है सिंह राशि में। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र जो शुक्र का नक्षत्र है, आगे वो 16 सितंबर को वो डायरेक्ट हो जाएगा, मतलब मार्गी हो जाएगा, तो वो क्या इफ़ेक्ट करेगा? बुध की राशि मिथुन आपके 12वें भाव में आती है और उसकी कन्या राशि आपके तीसरे भाव में आती है। 12वां भाव अच्छा नहीं होता है और बुध फिलहाल सिंह राशि में आपके दूसरे भाव में है, तो आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़े होंगे। खर्चे बढ़े होंगे ट्रैवल की वजह से, ज़्यादातर तो ट्रैवल की वजह से आप ट्रैवल बहुत कर रहे होंगे, फॉरेन ट्रैवल, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, उसकी वजह से आपके खर्चे बहुत बढ़े होंगे। हॉस्पिटल के भी खर्चे बढ़े होंगे और ज़्यादातर ये दिखा रहा है कि आपके खर्चे ही बढ़े होंगे, सबसे ज़्यादा तो यही दिखा रहा है। और वो हो सकता है आपके परिवार पे भी हो सकता है या खर्चे ऐसे भी किसी वजह से भी खर्चे हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपके परिवार की वजह से भी खर्चे हो सकते हैं। और
आपके खुद के बोलने की वजह से आपकी एनर्जी का लॉस भी हो सकता है, आपकी कम्युनिकेशन का लॉस भी दिख रहा है कि आप जो बोलते हो उसमें आपके भी कहीं न कहीं किसी तरीके की प्रॉब्लम दिख रही है। हो सकता है आप अपनी एनर्जी बोलने में वेस्ट कर रहे हो, ये भी दिख रहा है, या फिर आप जो भी बोल रहे हो वो थोड़ा हो सकता है कड़वा हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। तो क्योंकि जो वक्री मरकरी होता है, बुध होता है, वो वैसे तो कहते हैं कि जब भी कोई अच्छा ग्रह वक्री होता है तो वो अच्छा ही होता है और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। लेकिन बुध के साथ एक चीज़ है कि जब वो वक्री होता है तो ऐसे लोग थोड़े ज़्यादा फिकल माइंडेड होते हैं और उनको ख़ासकर ये नहीं पता होता है कि कहाँ पर क्या बोलना है। तो ये चीज़ों का प्रॉब्लम होता है। इसलिए हो सकता है कि आप अननेसेसरीली बोलना भी शुरू कर दो इस टाइम पीरियड में। ज़बरदस्ती अपनी एनर्जी का वेस्ट करो, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स का वेस्ट करो। हर वक़्त बोलना अच्छा नहीं होता। फिर इसी तरीके से आपकी मनी का भी लॉस हो सकता है इस टाइम पीरियड में, डिस्टेंस ट्रैवल करने की वजह से, कुछ फार डिस्टेंस या शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने की वजह से। फिर सूर्य की बात करें, सूर्य अगर उसकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतदशा चली तो सूर्य फ़िलहाल अपनी सिंह राशि में ही है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, और 14 सितंबर को उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में चले जाएगा। तो सूर्य जो है अपनी ही राशि में वो बहुत अच्छा बता रहा है। वो ये बता रहा है कहीं आपके परिवार में आपका जो थोड़ा-सा एटीट्यूड है आपका परिवार का या आपका, वो काफ़ी रॉयल हो जाएगा, काफ़ी रॉयल दिखेगा, और सेम दिखेगा आपके इन-लॉज़ की फैमिली में, अगर आपकी शादी हो रखी है या आपके पार्टनर्स उसमें। और ये इफ़ेक्ट कर रहा है कहीं न कहीं आपके खुद के धन को, धन संचय जो आपने कर रखा होगा, आपकी खुद की वेल्थ के बारे में, और आपकी जो दूसरों से गेन की हुई जो वेल्थ है 8th हाउस वाली, उसकी भी। तो जो सूर्य होता है जहाँ पे बैठता है उसको भी अच्छा करता है, जहाँ पे दृष्टि देता है तो उसको भी। तो क्योंकि ये दूसरे भाव में बैठा है तो कहीं न कहीं आपकी वेल्थ को डिनोट कर रहा है, और 8वें घर की भी वेल्थ को डिनोट कर रहा है। तो ये दिखा रहा है कि इस टाइम पीरियड में आपकी वेल्थ बढ़ने वाली है। ज़्यादातर तो आपको इनहेरिटेंस से वेल्थ, एफडी, अगर किसी ने इंश्योरेंस कराया हो, इन सब से बहुत लाभ, या फिर आपको रिसर्च में भी लाभ हो सकता है, इन सब चीज़ों से लाभ हो सकता है। लाभ से मेरा मतलब है धन, वेल्थ एक्यूमुलेशन हो सकता है, इनसे लाभ होके आपका वेल्थ का एक्यूमुलेशन होना, दोनों तरीके से वेल्थ का एक्यूमुलेशन हो सकता है आपका। फिर उसके बाद बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति अभी भरणी नक्षत्र, शुक्र के नक्षत्र में ही है और मेष राशि में ही है, जो आपके 10th हाउस, 10th भाव में पड़ती है। और जो बृहस्पति है, जुपिटर है, वो 4 सितंबर को वक्री होने जा रहा है, रेट्रोग्रेड। तो बृहस्पति की राशि, मीन राशि, आपके 9वें भाव में पड़ती है, और जो धनु राशि है, सैजिटेरियस, वो आपके 6ठे भाव में पड़ती है। तो छठा भाव थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट साइन है, एनिमीज़ का, डिज़ीज़ का। ये जब आपके करियर के साइन में जाता है तो ये बताता है कि कहीं न कहीं आपके करियर में जो है वो थोड़ा-सा ट्रांसफ़ॉर्मेशन लेके आने वाला है। आपके करियर में ट्रांसफ़ॉर्मेशन होगा, और साथ में जो भी ट्रांसफ़ॉर्मेशन होंगे वो अच्छे ही ट्रांसफ़ॉर्मेशन होंगे, जिसकी वज़ह से हो सकता है आप ट्रैवल करो। तो ये टाइम पीरियड अच्छा भी हो सकता है अगर आपकी खुद की कुंडली में रेट्रोग्रेड होगा, तो क्योंकि जब बृहस्पति वक्री होता है तो अच्छा इफ़ेक्ट देता है। तो अगर वक्री है तो ये अच्छा इफ़ेक्ट देगा, मतलब बहुत अच्छा मैं नहीं बोल सकती, लेकिन अच्छा इफ़ेक्ट देगा, क्योंकि छठे घर का भी मालिक है। तो छठे घर का मालिक है तो अच्छा-बुरा दोनों ही इफ़ेक्ट आएगा आपके उसमें। हो सकता है आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए, आपको ऊँचा पद मिल जाए करियर में, लेकिन साथ में आपको डिज़ीज़ेज़ भी हो जाए। हो सकता है किसी के साथ आपकी एनिमिटी भी हो जाए, तो दोनों चीज़ें होंगी, अगर होगी तो साथ में। और अगर बृहस्पति वक्री नहीं है, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन बहुत अच्छा नहीं होगा। बहुत अच्छा उनके लिए होगा जिनके खुद के कुंडली में बृहस्पति वक्री होगा। फिर शुक्र की बात करते हैं। शुक्र की अगर आपके में महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर चल रही होगी, तो वो अश्लेषा नक्षत्र, बुध के नक्षत्र में है, और वो डायरेक्ट हो जाएगा, मतलब मार्गी हो जाएगा 4 सितंबर को। तो बुध कर्क राशि में है। कर्क राशि आपके लग्न में पड़ती है, और ये जो आपका शुक्र है, इसकी खुद की राशि टॉरस, जो वृषभ है, वो 11वें घाव घर में आती है, और जो इसकी तुला राशि है, वो आपके चौथे भाव में आती है। तो ये बताता है केंद्र का स्वामी एक केंद्र में गया और लाभ का स्वामी केंद्र में गया। तो मतलब ये कहीं न कहीं आपको बहुत बड़ा लाभ दिखा रही है, बहुत बड़ा लाभ। आपके मदरलैंड से, और उस लाभ में आपको प्रॉपर्टी, खासकर प्रॉपर्टी या कुछ व्हीकल, ये कुछ बाय करो, ऐसा कुछ लाभ दिखा रही है। तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छी है, ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन अगर इसकी महादशा अंतर या प्रत्यंतर चल रहा होगा। फिर मंगल की बात करें, मंगल कन्या राशि में है, जो आपके तीसरे घर में है। मंगल तीसरे घर में बहुत अच्छा होता है, पहली बात तो। तो ये अभी 3 सितंबर को तो हस्ता नक्षत्र में जाएगा। हस्ता मतलब चंद्रमा का नक्षत्र। तो ये मदर के लिए तो टाइम पीरियड आपका डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन वैसे ये एक राजयोग बना रहा है, क्योंकि
मंगल और चंद्रमा मिलके एक धन योग बनाते हैं और मंगल तीसरे घर में बहुत अच्छा होता है, मतलब आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो जाओगे इस टाइम पीरियड पे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो जाओगे। और जैसे ही ये चित्रा नक्षत्र में जाएगा 23 सितंबर को, आप और भी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो जाओगे और बहुत अच्छा करोगे, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी करोगे। तो अगर इसकी महादशा, अंतर्दशा या प्रतिदशा चला होगा, तो मंगल आपके लिए 23 सितंबर से बहुत अच्छा है और 3 सितंबर से ये आपके लिए एक राजयोग खोल देता है और आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग बनाता है और 23 सितंबर से इसका और भी अच्छा इफ़ेक्ट मिलने लगेगा आपको। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो मंगल है, इसकी राशि मेष राशि आती है आपके 10th भाव में और इसकी वृश्चिक राशि आती है आपके 5th भाव में। तो ये बताता है कि आप अपने खुद के हार्ड वर्क से अपने करियर में एक बहुत बड़ा चेंज देखोगे और वो चेंज आपको 3 सितंबर से ही दिखना लगेगा अगर इसकी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर चलाओ, क्योंकि वो एक धन योग बना रहा है। मदर के लिए डिफ़िकल्ट टाइम है, उनको हो सकता है डिफ़िकल्टी हो सकती है इस टाइम पे 3 सितंबर से 22 सितंबर तक, लेकिन 23 सितंबर से वो डिफ़िकल्टी उनको नहीं होने वाली है क्योंकि वो चित्रा नक्षत्र में मंगल चला जाएगा और फिर तो आप हो सकता है बहुत कुछ अच्छा करो अपनी लाइफ़ में। ख़ासकर करियर में आप बहुत सारे चेंजेस देख सकते हो अपने करियर में। फिर बात करते हैं राहु और केतु की। राहु फिलहाल मेष राशि आपके 10th भाव में है। 10th भाव का राहु बहुत बड़ा राजयोग होता है। तो ये बताता है कि जैसा मैंने बोला, ये करियर के लिए ही आपका टाइम पीरियड है। आपके करियर में कुछ चेंज होने वाला है, आपकी जॉब नहीं थी तो जॉब लग जाएगी या आप जॉब चेंज करना चाह रहे थे तो जॉब आपके खुद के हार्ड वर्क से ही चेंज हो जाएगी। उसमें हो सकता है आपकी बेसिक एजुकेशन, आपकी क्रिएटिविटी काम दे आपको और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, तो आपके खुद के हार्ड वर्क से ही आप करियर में चेंज देखोगे। और ज़्यादातर हो सकता है आपका जो भी इंटरव्यू भी हो सकता है थ्रू डिजिटल मीडिया के थ्रू कम्युनिकेशन हो सकता है।